के बाद हमको डस्टिन और स्टीव का रिलेशन दिखाया जाता है जो कि नेक्स्ट लेवल जा चुका है। पहले वो लड़ते हैं और मैं कह रहा यार क्यों लड़ रहे हो तुम लोग यार, लेकिन उसके बाद एक कोजी मोमेंट होता है। भाई मैं बता नहीं सकता क्या फीलिंग थी वो, मतलब कैरेक्टर डेवलपमेंट हो तो ऐसा। डस्टिन काफी सीरियस हो गया इस सीजन में, लेकिन वो डरता है अब लोगों को खोने से, क्योंकि एक बार उसने एडी को खो दिया, वो नहीं चाहता कोई उसके सामने मरे एंड इट्स हर्ट्स मैन। खैर अब देखा जाए वेकना का प्लान क्या है। वो चाहता है कि अर्थ और डायमेंशन एक्स को मर्ज करना, एक सिंगल कियोटिक वर्ल्ड बनाना चाहता है। यहाँ उसका हाइव माइंड चलेगा, लोग उसके हाइव माइंड के अंडर काम करेंगे। उसको लगता है कि अर्थ काफी स्ट्रक्चर्ड है, ऑर्डर, टाइम सिस्टम, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, सब में फ्लॉ है। तो हाँ, वेकना का एजेंडा तो क्लियर हो चुका है, लेकिन अपनी तरफ से फाइनल बैटल की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। स्टीव हैरिंगटन का मानना है कि जब अर्थ और डायमेंशन एक्स क्लोज आएंगे तो ये टावर पे चढ़ेंगे, जो रेडियो टावर है उस पे चढ़ के सीधे एंट्री लेंगे डायमेंशन एक्स में। यहाँ पर 11, काली, विल, मैक्स वेकना के माइंड में जाएंगे, वेकना की बॉडी को होल्ड करेंगे। नैन्सी, जोनाथन 12 बच्चों को निकालने में मदद करेंगे, बाकी गैंग एक्सोटिक मैटर को निपटाएगी। और दूसरी तरफ डॉक्टर के की आर्मी से भी कुछ लोग भिड़ेंगे, ब्रिज कोलैप्स होगा, अपसाइड डाउन खत्म होगा। लेकिन ये सारी चीजें सुनने में काफी अच्छी लगनी है, प्रैक्टिकल करने जाओगे तो बैंड बज जाएगी। लेकिन इन सब के बाद एक चीज सामने आती है कि काली 11 से कहती है ये सब कभी नहीं रुकने वाला है। कल डॉक्टर ब्रेनर आया था, आज डॉक्टर के आई है, वो ब्लड निकालते जाएंगे, आगे एक्सपेरिमेंट करते जाएंगे। कहीं ना कहीं जब तक ये पावर्स वाले बच्चे जिंदा रहेंगे ये एक्सपेरिमेंट चलता ही रहेगा। या काली डिसाइड करती है 11 के साथ कि वो अपसाइड डाउन में रह जाएंगे और उन्हीं के साथ खत्म हो जाएंगे, सब कुछ रट्टा खत्म हो जाएगा। और सही बताऊं मुझे कुछ खास फीलिंग नहीं आ रही है काली से, मैं हॉपर के साथ हूँ, उड़ा दो भाई। और काली ने एक जगह वर्ल्ड्स की बात करी थी, यानी कि 11 दूसरे यूनिवर्स में भी जा सकती है, क्योंकि नेटफ्लिक्स इस सीरीज को एक्सपांड करने की सोच रहा है, मतलब स्पिन ऑफ सोच रहा है। इस कहानी को तो अंत कर देंगे, तो ये एक अच्छा तरीका है कहानी को बढ़ाने का। लेकिन ऑनेस्टली बताऊं, मुझे लगता है कोई मेजर कैरेक्टर मरेगा। डफर ब्रदर ने डार्क क्रिसमस बोला था कि कुछ डार्क होगा इसके अंदर, बाकी बट सबके पास प्लॉट आर्मर तो है। 11 का फ्यूचर डार्क है क्योंकि उसका ब्लड ही प्रॉब्लम है, तो कहीं ना कहीं 11 से सब कुछ अंत होना चाहिए, क्योंकि सब कुछ शुरुआत 11 से ही हुआ था। खैर अब देखो, स्ट्रेंजर थिंग्स का फाइनल सीजन का सिर्फ एक एपिसोड बचा है, ऑलमोस्ट मूवी लेंथ फिनाले होगा। एक एपिसोड नहीं बल्कि एक लास्ट सफर है। इस बार फाइट जीतना मैटर नहीं करता है, सिर्फ ये मैटर करता है कि कौन वापस आता है और कौन नहीं। हॉकिंस को बचाने के लिए शायद किसी को अपनी कहानी यही खत्म करनी पड़े। हम जानते नहीं कौन मरेगा, पर इतना श्योर है सब पहले जैसे नहीं रहेंगे। कुछ दोस्ती यादें बनकर रह जाएंगी और कुछ नाम सिर्फ साइलेंस में याद आएंगे। एंड में जब सब गेट बंद हो जाएंगे तो सिर्फ मॉन्स्टर नहीं, एक पूरा एरा भी वही सील हो जाएगा। बाकी यार तुम बताओ, तुमको ये कैसा लगा पूरा वॉल्यूम 2? बाकी एक्साइटेड है भाई फाइनल के लिए। न्यू ईयर पे कुछ खास नहीं है, शायद इस न्यू ईयर कुछ खास बन जाए, तो भाई कमेंट में बता देना। तो भाई मिलते रहेंगे।